हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं धनी स्टॉक के बारे में। धनी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक में आज के सेशन में 52 वीक लो लगता हुआ दिखाया आप सभी को। स्टॉक की बात करूं तो 15 लाख शेयर्स ट्रेड हुआ, हालांकि वॉल्यूम्स मिसिंग है। एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो करीब करीब 1 करोड़ शेयर्स के एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि 10 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम, उसके सामने अभी तक 1.5 मिलियन वॉल्यूम सी ट्रेड होते हुए दिखे हमें इस स्टॉक में। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक ने आज 55.15 का लो लगाया है और स्टॉक का 52 वीक लो यही हो चुका है। स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक पे आपको याद होगा करीब ये स्टॉक 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी से सेल की रिकमेंडेशन दे दी थी। इस स्टॉक में 105 रुपए के ऊपर ही मुझे इसमें मोमेंटम दिख रहा था, उसके पहले मैंने सेल की रिकमेंडेशन आपको दी थी। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक मेरे कहने पे 55 रुपए तक कहीं ना कहीं, जब मैंने आपको सेल रिकमेंड दी तो 55 रुपए का टारगेट था मेरा, जब स्टॉक ने 69 रुपीज के लेवल्स ब्रेक करे थे। स्टॉक 58 रुपीज तक गया और वहां से शार्प बाउंस बैक दी स्टॉक ने 72 रुपीज तक। मैंने फिर वीडियो बनाई और मैंने फिर आपसे कहा कि ये स्टॉक में जान नहीं है, ये लोअर हाई एंड लोअर टॉप का फॉर्मेशन बना रहा है और ये स्टॉक किसी भी दिन आपको फ्रेश 52 वीक लो लगाता हुआ दिख सकता है। स्टॉक 1-2 हफ्ते तक टिका रहा, लेकिन अब आपको फिर से इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या होंगे आपके लिए अगले लेवल्स, क्या करना चाहिए आपको इस स्टॉक में, क्यों गिर रहा है ये स्टॉक, इन सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, एक और चीज, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज स्टॉक का नाम कमेंट करिए या फिर जो भी क्वेरी हो कमेंट करिए। मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा या फिर स्टोरी में भी आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं। तो आपको क्या करना है, कमेंट करने का, मेरे चैनल पे जुड़े रहना है बस, ठीक है। अब इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं तो स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ी करेक्शन दे चुका है और स्टॉक के थोड़े से मैं आज फाइनेंशियल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस स्टॉक की गिरावट के पीछे की वजह बताना चाहता हूं। शायद आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, वो खबर पुरानी हो चुकी है। जब मैंने वीडियो बनाई थी 1 महीने पीछे, तब वो स्टॉक पे न्यूज थी। स्टॉक पे ना एक फ्रॉड का केस लगा है। जब से फ्रॉड का केस लगा तब से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आती हुई थी और डील हुई थी 127-130 रुपीज के लेवल्स पे। तब से स्टॉक कंटिन्यू गिर ही रहा है। क्या है वो न्यूज, मैं आपको बता दूं। ये लोग लोन उन्हें दे रहे हैं जिनका सिविल स्कोर कमजोर है, जो लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, बट ये लोग उन्हें लोन बांट रहे थे। कैसे बांट रहे थे कि फॉर एग्जांपल किसी को लोन चाहिए और सिविल स्कोर मेरा अच्छा है, उसका अच्छा नहीं, तो मेरे सिविल स्कोर पे उन्हें लोन दे रहे हैं ये लोग, और मुझे ये बात पता नहीं है कि मेरे सिविल स्कोर पे किसी को लोन मिल गया। तो ऐसे कुछ केसेस सामने आए, तो जिनका सिविल स्कोर यूज करा जा रहा था उन्होंने इन पे फ्रॉड का केस लगा दिया। तो उसके बाद से इस स्टॉक की जो कंटिन्यू पिटाई है, वो अभी तक आपको पिटाई चलती हुई दिख रही है, वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से चार्ट्स पे ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। अब मैं इस स्टॉक के बारे में आपको थोड़े से प्राइस एक्शन के बारे में बता दूं तो इस स्टॉक में डिलीवरी अच्छी खासी देखी जा रही है, क्योंकि लोग इस स्टॉक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉक की बात करूं तो 58% की कल भी डिलीवरी थी। एवरेज 5 दिन की बात करूं तो 50% की है और 30 दिन का एवरेज देखो तो 56% की डिलीवरी है, यानी कि उन्हें होप है कि भागेगा स्टॉक। इस स्टॉक की बात करूं तो अगर मैं बड़े चार्ट भी खोल के देखूं इस स्टॉक के, तो मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि इस स्टॉक में बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट आती है और जितनी बार भी ये स्पाइक के साथ ऊपर गया है स्टॉक, छोटा मोटा नहीं, ऑलमोस्ट 4-5 गुना हो जाता है स्टॉक में। टाइम्स मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं, ना कि परसेंटेज की। आपको एक चीज और बता दूं, इस स्टॉक में जितने बार भी बड़े लेवल्स आए हैं, हर बार स्टॉक ने जो अपर हाई है ना उसके नीचे का हाई लगाया है, एंड जितनी बार भी ये स्टॉक गिरा है, जो रिसेंट पास्ट का लो था उस लो को ब्रेक करा है इस स्टॉक ने। मैं आपको डिटेल में वो भी बताऊंगा। इस स्टॉक की अगर स्ट्रेंथ देखूं तो 4 है और वीकनेस देखूं तो 14 है। इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज टू 1 थ्रेड्स है, ठीक है। टेक्निकल्स की बात करूं तो ये अपने हर एक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरसोल्ड है आरएसआई, कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक ड्यू है इस स्टॉक में, बट कब आएगा वो मुझे नहीं पता। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो 42 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 230 करोड़ के लॉस में आ चुकी है FY21 में। FY22 में देखते हैं कैसा होता है। अब मैं जैसा कि आप सभी को पढ़ा था बड़े चार्ट पे, तो मैंने 10 साल का चार्ट खोला है। स्टॉक करीब करीब 26 रुपए से भागा और 800 रुपए का हो गया था। 800 रुपए का 26 रुपीज वाला शेयर, फिर उतनी बड़ी गिरावट आई और स्टॉक करीब करीब 90 रुपए का हो गया। 90 से ये स्टॉक भागा और स्टॉक में आपको 362 रुपीज के लेवल्स देखने को मिले और अब जो गिरा है ये 55 रुपए पे आ चुका है। अब स्टॉक में जो ये बीच में कैंडल्स बनी है ना इतनी बड़ी बड़ी, ये हालांकि छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है, मैंने 2016 से लेकर 2022 के लेवल्स कवर कर दिए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आऊं तो मुझे देखने को मिलेगा स्टॉक सस्टेन कर रहा था करीब 200 रुपए पे, वहां से गिरावट स्टार्ट हुई और स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है 132 रुपीज, जहां एक ब्लॉक डील भी हुई थी
अब स्टॉक के अगर मैं लेवल्स देखूं तो स्टॉक ने 55 रुपीज का, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, लेवल ब्रेक करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक मुझे। इस स्टॉक में कहीं ना कहीं मुझे अब कोई लेवल नजर ही नहीं आ रहा है। 55 रुपए 55.90 पे चल रहा है। जैसे ये स्टॉक अगर 55 रुपए ब्रेक करता है तो 40-45 रुपए तक ये शेयर मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और इस स्टॉक में कोई भी अगर फ्रेश एंट्री लेने जा रहा हो तो मैं उससे ये पूछना चाहूंगा, आप किस बेस पे रीजन मुझे बता दो कि इस रीजन से मैं इसमें एंट्री लूं। क्योंकि आप अगर पैसा लगाते हो तो आप कुछ ना कुछ देख के ही लगाओगे मेरे हिसाब से। तो हाँ, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है कि हाँ यार यहाँ से एक आरएसआई है, ओवरसोल्ड है और एक बाउंस बैक देगा 10% का, मैं इस बेस पे लगा रहा हूं, तो आप लगा सकते हो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो मेरे मतलब नहीं है। वहां पे आप एक एसएल भी रखोगे जो मेंटेन करोगे। लेकिन एज अ इन्वेस्टर मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो इस स्टॉक को ऊपर जाते हुए मैं देख पाऊं। मैंने आपसे जैसे ही सेम टू सेम जुबिलिएंट फूड, जो कि काफी शानदार स्टॉक है, बट उसमें भी जब ये स्टॉक 600 रुपए पे भागा था अभी 2 दिन पीछे, मैंने खुद 570 के ऊपर बाय दिया था 600 पे, और 600 का टारगेट आती प्रॉफिट बुक भी कहा था, क्योंकि मुझे उसमें अभी तेजी दिखी नहीं रही। जब तक उसका नया मैनेजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक वो भी स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। और देखिए आप स्टॉक आज फिर 530 पे आता हुआ दिख रहा है। अब इस स्टॉक की बात करें तो मेरा व्यू इस स्टॉक पे बिल्कुल बियरिश है, लेकिन मैं यहां से फ्रेश बिकवाली की सलाह भी नहीं दूंगा और खरीदने के लिए भी नहीं बोलूंगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे अभी भी मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि 55 रुपए यहां से 1 रुपए नीचे एसएल रख लें आप क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप शायद प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट तो नहीं, अपना लॉस शायद बचा लें। और स्टॉक में फ्रेश तेजी हो सकता है, आपको 70 रुपए 72 रुपए दोबारा मिल जाए तो वो आपके लिए सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये मेरी पूरी वीडियो धनी सर्विसेज शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।